हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के राजनीति शास्त्र को यानी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस इतने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के बाद हम आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे और उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई है वो है 6। पहले 7 थी, अब ये घटा करके 6 कर दी गई है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मिलाकर के 7 थे, लेकिन उसको यहाँ से हटा करके जो टोटल मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, वो 6 हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है J.S. मिल, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है प्लेटो और ऑप्शन डी है मार्क्स। यानी कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन होंगे, तो J.S. मिल जो हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है ऑन लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी राज्य की विधानसभा का अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या की सीमा कितनी है। किसी भी राज्य की विधानसभा का अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। ऑप्शन है 400, ऑप्शन बी है 425, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 545। तो इसमें ऑप्शन जो होगा डी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 545। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, की जा सकती है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है निश्चित निवास, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन डी है सरकारी संख्या और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑप्शन सी है सरकारी संख्या और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसमें से तीनों जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। यानी कि भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो इसमें से कोई भी हो जाए तो वो हमारे लिए सही हो सकता है, इसमें नागरिकता आपको मिल सकता है। पहला है निश्चित निवास होना चाहिए तो भी हो जाएगा। विवाह अगर किसी से आप कर लेते हैं, भारत के नागरिक हो, उससे अब अगर शादी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको नागरिकता मिल सकती है। और सरकारी संख्या, सरकार अगर आपकी गिनती करती है तो उसमें भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा में जो उपसभापति महोदय होते हैं, राज्यसभा में उपसभापति कौन होते हैं, तो इसमें जो उपसभापति होते सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। कैसे निर्वाचित होता है उपसभापति राज्यसभा का, तो ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो राज्यसभा का जो उपसभापति निर्वाचित होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं। एक बार फिर से, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 97, ऑप्शन नंबर बी है 66, ऑप्शन नंबर सी है 47 और ऑप्शन नंबर डी है 29। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 29 होगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि 73वें जो संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 का विषय सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356,
बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 76 और डी है ऑप्शन अनुच्छेद 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 61। यानी अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके खिलाफ में आप महाभियोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। निम्नलिखित या 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें से बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है महासभा, ऑप्शन बी है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये तीनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यूनिसेफ जो है इसका ये सही करेक्ट आंसर होगा, यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। ठीक है, यानी संवैधानिक किसी विषय पर संवैधानिक विषय पर अगर निर्णय देना है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी बेंच होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5 या उससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। न्यायाधीशों की जो बेंच होगी अगर संवैधानिक विषय पर बात करना है या निर्णय देना है तो उसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस यहाँ पूछ रहा है कि किस तिथि को किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि है उसी को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। यानी कि भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है वो ली गई है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। ऑप्शन ए है तिवारी कमेटी, ऑप्शन बी है सिंधवी कमेटी, ऑप्शन सी है संथानम कमेटी और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह कमेटी। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा तिवारी कमेटी। तिवारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो कानून का समान संरक्षण जो शब्दावली है वो ली गई है अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सुकर्णो, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल नासिर और ऑप्शन नंबर डी है मार्शल टीटो। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे मार्शल टीटो। तो मार्शल टीटो जो होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा मार्शल टीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी बसु, ऑप्शन बी है GN जोशी, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स और ऑप्शन डी है अशोक चंद्रा। तो भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है इस विचार के जो प्रतिपादक थे वो हैं डी बसु। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर डी बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस।
यानी कि अल्फा जो एक आतंकवादी संगठन है वो इसमें से किस देश की है, तो ये है भारत की। अल्फा जो संगठन एक आतंकवादी गुट है और ये ज़्यादा जो है प्रभावी है असम क्षेत्र में, ठीक है। तो अल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ की है, भारत की है, और वहाँ असम राज्य में खास रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा। यानी ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता तो है लेकिन वो जन्म लेते ही हर जगह वह बंधनों से बंधा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन नंबर सी है रूसो और ऑप्शन नंबर डी है मार्क्स। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए है क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन यहाँ पे यानी चुनाव लड़के और इलेक्शन जीत करके फिर जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है इस्लामाबाद और ऑप्शन डी है काठमांडू। तो जो दक्षेस का मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन ए है द्विस्तरीय, ऑप्शन बी है एक स्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। यानी त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय 3 स्तरों पर इसको करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू और ऑप्शन सी है जिन्ना ने और ऑप्शन डी है पटेल ने। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो प्रतिपादन किया गया था वो जिन्ना के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र में द्विराष्ट्र जो है 2 राष्ट्र में ही बट गया था भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो जिन्ना ने इसका प्रतिपादन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा अब 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान निर्मात्री सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2006 में, सी ऑप्शन है 2007 में और डी ऑप्शन है 2008 में। तो साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। पहला ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा 30 वर्ष, 30 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ऑप्शन ए है बान की मून, ऑप्शन बी है यू थॉन्ट, ऑप्शन सी है कोफी अन्नान और ऑप्शन डी है बुतरस घाली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशिया महादेश से जो महासचिव बने थे वो थे यू थॉन्ट। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।
यूथांड जो है प्रथम एशियाई महासचिव बने संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार, मत देने का जो अधिकार है वो उसका उम्र सीमा कितना है? कहाँ से सबसे न्यूनतम, सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो ऑप्शन जो ए है 18 वर्ष वो हमारा सही आंसर होगा। यानी मत देने का अधिकार अगर किसी को है तो कम से कम उसकी आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन ए है कानूनी न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है कानूनी न्याय, ये हमारा सही आंसर होगा। कानून के द्वारा जो न्याय किया जाता है वो जो है एक न्याय का प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके समान माना जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है कनाडा के गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है ब्रिटिश महारानी और ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो इसमें भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति है अगर उसको तुलना करें तो ब्रिटिश जो महारानी, अभी तो ब्रिटिश महारानी जो एलिजाबेथ थी उनकी मृत्यु हो गई है, अभी दूसरे वहाँ पे महाराज आए हैं, चार्ल्स तृतीय करके आए हैं। तो ब्रिटिश जो महारानी यानी जो ब्रिटिश राज में जो राजा होते हैं या रानी होती हैं उनके जो स्थिति है वैसी स्थिति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति दोनों को सेम माना जाता है लगभग, क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा से जो भी कानून पारित होते हैं उसके बाद जाता है राष्ट्रपति जी के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद जो है वो साइन मोहर करते हैं, उसके बाद जो है ये कानून बन जाता है। तो वैसे ही ब्रिटिश जो महारानी होती हैं या महाराजा होते हैं, वैसे ही जो भी कानून नियम पारित होते हैं तो उसके बाद हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश महाराजा या महारानी के पास जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी जो तुलनात्मक अगर स्थिति देखें तो ब्रिटिश के महारानी होती हैं उनके अनुसार यहाँ पे उनके समान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर पे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1955 में ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी भारतीय अधिनियम जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी है डॉक्टर अंबेडकर। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर अंबेडकर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें इन सब के बारे में और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसको आप देख करके इसका आंसर बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न और आज का क्वेश्चन। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मैथमेटिक्स क्लासेस 99, और भी शेयर भी करें और लाइक करें। थैंक यू।